आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मम नाणम तओदया एवं चिट्ठई सब संजय अन्नाणी किं काही किं वा नाहि इच्छेय पावगम। जैन वाङ्मय में कहा गया, पहले ज्ञान फिर दया आचरण। हमारी दुनिया में ज्ञान का परम महत्व है। ज्ञान के समान दूसरी कोई पवित्र चीज दुनिया में नहीं है। आज पूरे विश्व में कितने विद्यालय, महाविद्यालय, सम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, कितने कितने संस्थान सरकारी गैर सरकारी खड़े हैं और विद्या की आराधना भी वहाँ होती है। विद्या संस्थानों में विद्या की आराधना होना ही उसका प्राण है, वरना तो खंडहर कह दें चाहे भौतिक भवन कह दें, भौतिक भवन तो भौतिक है। विद्या संस्थानों की आत्मा तो विद्या की आराधना होती है। जैसे शरीर में प्राण का महत्व है, वैसे विद्या संस्थानों की इमारतों में विद्या की आराधना प्राण होती है। विभिन्न विषय अधीत किए जाते हैं, धार्मिक विषय भी पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन भी चलता है। विभिन्न विद्याएं हैं, उनमें अध्यात्म विद्या भी एक विद्या है। विद्या संस्थानों में और विषय पढ़ाए जाएं और अध्यात्म विद्या न पढ़ाई जाए तो शायद कुछ कमी रह सकती है। और जिन विद्या संस्थानों में मुख्य विषय ही धर्म है, अध्यात्म है, उसका तो कहना ही क्या। वहाँ तो मानो एक आध्यात्मिक माहौल विद्यार्थियों को, प्राध्यापकों को प्राप्त हो जाता है, हो सकता है। तो पहला स्थान है ज्ञान का, उसके बाद का स्थान है दया आचरण का, कि ज्ञान तुमने प्राप्त किया, साथ में आचरण भी करो। जैन वाङ्मय में कहा गया, एवं को नाणिनो सारम आश्रय जब न हिंसति कंचनम अहिंसा समयम चेव एयावंतम बियानिया। ज्ञानी का सार यह है कि वह हिंसा न करे। नाणस्य सार मायारो, ज्ञान का सार है आचार। जान लिया कि हिंसा नहीं करना, अहिंसा धर्म है, तो साथ में आचरण भी मैं करूं, हिंसा से बचने का प्रयास करूं। तो ज्ञान और फिर आचरण, दो शब्द आते हैं, ज्ञ परिज्ञा, प्रत्याख्यान परिज्ञा। ज्ञ परिज्ञा यानी जान लेना, और प्रत्याख्यान परिज्ञा का मतलब है कि गलत काम को, अकरणीय काम को छोड़ देना। जीवन में ज्ञान और आचार दोनों आ जाते हैं तो परिपूर्णता हो जाती है। हम लोग भगवान महावीर की परंपरा से जैन धर्म के सदस्य हैं, भगवान महावीर की परंपरा के अनुयायी हैं। 2500 वर्ष पहले का समय भगवान महावीर का समय बताया गया है, और हम लोग अभी बिहार प्रांत में विहरण कर रहे हैं, जहां भगवान महावीर से संबद्ध स्थान बताए जा रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। जैन धर्म में भगवान महावीर जो हमारे 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित हैं, अभी उनका यह जैन धर्म में शासन चल रहा है।
हमारी दो परंपराएं हैं जैन धर्म में, एक दिगंबर परंपरा और दूसरी श्वेतांबर परंपरा। दिगंबर परंपरा के हमारे मुनि नग्न अचेल निर्वस्त्र रहते हैं और श्वेतांबर परंपरा के साधु सफेद कपड़ा, श्वेत यानी सफेद, अंबर यानी कपड़ा, सफेद कपड़ा रखने वाले होते हैं। हम लोग श्वेतांबर परंपरा के मुनि हैं, संत हैं, आचार्य हैं, जो श्वेत कपड़ा रखने वाले हैं। और दो विचारधाराएं जैन धर्म में हैं। एक विचारधारा मूर्ति पूजा को महत्व देती है, दूसरी विचारधारा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करती। हम लोग मूर्ति पूजा में विश्वास न करने वाली परंपरा के सदस्य हैं। मूर्ति पूजा में विश्वास न करने वाली परंपरा में मुख्य दो संप्रदाय हैं, उनमें दो अधिक भी हो सकती है। हमारा जो संप्रदाय है वह है तेरा पंथ, तुम्हारा पंथ, तेरा पंथ। हमारे संप्रदाय का प्रारंभ आज से करीब 257 वर्ष पहले हुआ था, राजस्थान में हुआ था। यह मैंने थोड़ी सी जानकारी हमारे बारे में आपको दी। हम लोग अभी अहिंसा यात्रा के नाम से एक यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का प्रारंभ 9 नवंबर 2014 को दिल्ली से हुआ था और दिल्ली से चलकर हम लोग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, नेपाल, बंगाल, भूटान, असम, मेघालय, नागालैंड होते हुए अभी बिहार प्रांत में हैं। आगे फिर बंगाल होकर उड़ीसा, तमिलनाडु, इधर विशाखापत्तनम, तेलंगाना, कर्नाटक आदि प्रांतों में जाने की संभावना है। हम इस यात्रा में 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। कि आपस में सद्भावना रखे, जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद, मार काट, हिंसा न हो। और नैतिकता, जो भी काम करें उसमें ईमानदारी रखने का प्रयत्न रखें। और नशा मुक्ति, सिगरेट, शराब, बीड़ी आदि आदि नशीले पदार्थों का सेवन न करना। इन 3 बातों का प्रचार हमारे द्वारा किया जा रहा है और जनता हमारी बातों को सुनती भी है, यथासंभव ग्रहण करने की अभिव्यक्ति भी देती है। हम लोग पद यात्रा करते हुए सामान्यतया लगभग आ रहे हैं। हम जैन साधुओं का मुख्यतया पद यात्रा का क्रम रहता है और इतने वाहनों की सुविधा प्राप्त होने पर भी हम एक माने में पुराने युग में जी रहे हैं। अभी भी पुराने युग में मानो जी रहे हैं। इतने हवाई जहाज, वायुयान हैं, बस है, लोह पथगामिनी है, कितने साधन हैं, पर लगता है एक दृष्टि से हम अभी भी पुराणपंथी लोग हैं। इस माने में पुराने युग में जी, जैसे भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध जैसे यात्रा करते होंगे, हम भी मानो करीब उसी तरह आज भी घूम रहे हैं। तो कहाँ दिल्ली से चले, कहाँ यहाँ घूमते हुए आ गए। और हम पद यात्रा हमारा सामान्यतया क्रम रहता है, कोई विशेष स्थितियों के सिवाय। और हमारे साधुओं के मुख्य 5 नियम हैं: सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्तादान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण। यानी पूर्णतया अहिंसा, पूर्णतया सत्य, पूर्णतया अचौर्य, पूर्णतया ब्रह्मचर्य, पूर्णतया अपरिग्रह। पूर्णतया में भी कुछ सापेक्षता तो जुड़ी हुई हो सकती है। वैसे एक महाव्रत के रूप में हम साधुओं के नियम हैं। और अहिंसा का इतना नियम, ये जो मैंने कहा कि पद यात्रा, तो पद यात्रा भी अहिंसा के लिए हमें बताया गया या हमारी परंपरा में है कि वाहन से तो जीवों की हिंसा हो सकती है, कीड़ों मकोड़ों की तो बात ही क्या करें, सांप क्या, कुत्ता क्या, आदमी तक हिंसा हो सकती है। तो हमारे ये भी वाहनों में न बैठे, पैदल चलो, देख देख कर चलो, कोई जीव जंतु पैर के नीचे न आ जाए, इसका प्रयास रखो।
रात को भोजन नहीं, सूर्य अस्त होने से लेकर पुनः सूर्योदय हो तब तक रात में न खाना न पीना, पानी भी एक बूंद भी नहीं पीना, यह हमारा जीवन भर का नियम लिया हुआ है। और ये मुख पर हम पट्टी लगाते हैं, यह भी अहिंसा के लिए। हमारे बताया गया परंपरा में कि बोलने से वायु के जीवों की हिंसा हो सकती है, तो सीधी आवाज बाहर न जाए तो पट्टी लगाओ, तो बोलने से जीवों की हिंसा न हो। खाना भोजन खुद को पकाना नहीं, दूसरों से पकवाना नहीं, अपने लिए कहना नहीं मेरे लिए खाना पकाओ न पकवाना। पकवा दे पका दे दूसरा तो विधान तय, उसे लेना भी नहीं, तो फिर पेट कैसे भरा जाएगा। तो हमें शास्त्र में बताया गया, हमें जहां दुमस पुप्फेसो भमरो आवियई रसम नय पुप्फम किला में सोय पीणे अपयम। कि भ्रामरी वृत्ति, जहां दुमस्य पुप्फेसु यथा द्रुमस्य पुष्पेशु भ्रमरः आपिबति रसम। जैसे भ्रमर भंवरा होता है, एक फूल पर गया थोड़ा रस पिया, उड़ा, अगले पर गया थोड़ा रस पिया, फिर आगे गया, यानी एक फूल का सारा रस नहीं पीता, थोड़ा थोड़ा रस लेकर अपना काम चलाता है। न ये पुप्फम किलामी, न तो पुष्प को क्लांत करता है और अपनी तृप्ति भी कर लेता है। इसी तरह साधु भंवरे की तरह घरों डेरों आदि में जगह जगह जाए, थोड़ा थोड़ा ले करके अपना काम चलाए, न खुद को पकाना पड़ा न दूसरों से पकवाना पड़ा, क्योंकि भोजन पकवाने में भी जीव हिंसा संभावित है। उस हिंसा से बचने के लिए न खुद को पकाना न दूसरों से पकवाना। तो ऐसे हमारे साधुओं के व्रत हैं, नियम हैं। अपरिग्रह में यह कि 1 रुपया भी साधु के पास नहीं हो, 1 इंच जमीन साधु के मालिकाना में नहीं, कोई मंदिर नहीं, मठ नहीं, आश्रम नहीं, साधु के मालिकाना में कुछ नहीं। यह हमारा अपरिग्रह का नियम है। और इस प्रकार की साधना करते हुए जितना हो सके दूसरों के कल्याण में भी योगदान देना, और अहिंसा की यात्रा और अहिंसा की साधना। नहीं बेरेण बेराणी सम्मति है कदाचने, वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर अहिंसा से शांति भी मिलती है, बैर का शमन भी हो सकता है। और संकल्प हो, साधना में संकल्प का महत्व है। सपने कोरे सपने पूरे नहीं होते, सामान्यतया संकल्प पूरे हो सकते। कोरा सपना ले लिया इतने से काम नहीं, साथ में संकल्प मजबूत विचार करो, दृढ़ इच्छा शक्ति करो और प्रयास करो, तो संकल्प पूरा हो सकता है। मैं भूल न करूं तो एक संस्कृत में श्लोक आता है महात्मा बुद्ध के संदर्भ में, मैंने बहुत वर्षों पहले वो जानना था कि महात्मा बुद्ध को बोधि प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो एक दिन बैठ गए साधना में और संकल्प करते हैं। संस्कृत में वो बात आती है, इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थि मांसम प्रलयम च यातु अप्राप्य बोधिम बहुकाल दुर्लभाम नैवासनात् कायमिदं चलिष्यति। महात्मा बुद्ध ने संकल्प किया कि आज मैं बैठ गया हूं, इस आसन में बैठे बैठे इहासने शुष्यतु में शरीरम, इस आसन में बैठे बैठे भले मेरा शरीर सूख जाए, त्वगस्थि मांसम प्रलयम च यातु, त्वचा हड्डी मांस प्रलय को प्राप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। जब तक बोधि प्राप्त नहीं कर लूंगा इस आसन से चलित नहीं होऊंगा, उठूंगा नहीं, यह शरीर मेरा नहीं उठेगा। अब ऐसा कोई संकल्प मजबूत हो जाए तो कोई विशेष प्राप्ति हो सकती है। भगवान महावीर की भी बात, वो जंभीय ग्राम का या परिपार्श्व का उसका वो स्थान, जंभीय ग्राम का स्थान, जो भी वो स्थल,
और जहां गोदोही का आसन में बैठे बैठे ध्यान या साधना करते 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 वह स्थिति पैदा होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति भगवान महावीर को प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी संकल्प की साधना हो, वहां कुछ निष्पत्ति हो सकती है। हम अभी भगवान महावीर और भगवान महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई कही जाने वाली धरा पर भ्रमण कर नेपाल भी जाकर आए हैं। महात्मा बुद्ध से नेपाल भी जुड़ा हुआ है, नेपाल भी जाकर आए हैं और भूटान भी चले गए थे। जैसा बताया गया, भूटान में तो बौद्ध धर्म के माहौल में ही मानो वहाँ हमारा प्रवास हुआ था। तो श्रमण परंपरा की ये धाराएं, जैन और बौद्ध, हम लोग दिल्ली में थे लगभग 2-3 वर्ष पहले। दलाई लामा जी का प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, हमें भी आमंत्रण मिला, हम लोग गए थे। दलाई लामा जी से हमारा फोटो भी कई बार दिखता है, दलाई लामा के साथ मिलना हुआ था। दलाई लामा जी जैन विश्व भारती भी पधारे थे। जब हमारे गुरु आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे गुरु थे, हमारे पहले गुरु तो आचार्य भिक्षु थे, 9वें गुरु आचार्य तुलसी थे। आचार्य तुलसी जैन विश्व भारती में थे, तब दलाई लामा जी पधारे थे। मुझे आज भी स्मरण है कैसे उनका मिलना हुआ, खड़े खड़े पहले मिलना हुआ। दलाई लामा बोले, आर यू फिट, आर यू फिट? फिट, ठीक है, ऐसा उन्होंने प्रश्न किया, कुशल क्षेम पूछा। बाद में वहाँ का सभागार था, सचिवालय का जो हॉल था, वहाँ संवाद हुआ, बड़ा अच्छा कार्यक्रम चला, संवाद हुआ था। और अनेक बार हमारा बौद्ध भिक्षुओं से, बौद्ध धारा के व्यक्तित्वों से यदा कदा मिलना होता है। आज पुनः यहाँ नालंदा महाविहार, यहाँ आगमन हुआ है। और खंडहर तो खंडहर होगा, पर यह जो साक्षात है, भले नव नालंदा हो। अब नव तो पर्याय का परिवर्तन कह दें, कुछ भी कह दें, नवीनता भी होती है। आज नालंदा महाविहार में आना हुआ है, आप लोगों से सहज में मिलना हुआ है। तो हम लोग अध्यात्म की आराधना करते हुए जितना दूसरों का उत्थान करने में योगदान दे सकें, यह हमारे लिए बहुत ही एक आह्लाददायी और कल्याणकारी बात हमारे लिए, दूसरों के लिए हो सकती है।